मैंने आकर के पूछा, मैंने कहा और विकास के बारे में बताइए। कहने लगे कि हरियाणा सरकार की जो ये पॉलिसी बनी है कि हर गांव में यानी बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां लग रही हैं वो इस इलाके में भी बहुत लग रही हैं। मुझे मालूम लगी कि नहीं लगी, आप बताइए गांव के अंदर कोई बिना पर्ची खर्ची के कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिली क्या? जरा हाथ खड़े करो तो मिली हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ऐसी बीमारी कांग्रेस के टाइम की हमने काटी है। वहां तो नौकरियां बिकती थी, बोली लगती थी कि पीएन की नौकरी के इतने पैसे, क्लर्क के इतने पैसे, सुपरिटेंडेंट के इतने पैसे, क्लास 1 के इतने पैसे, एचसीएस के इतने पैसे। ये पैसों से नौकरियां बिकती थी भाइयों बहनों। हमने हम सब की नाराजगी मोल ली। हमने कहा मेरे प्रदेश का पढ़ा लिखा जवान ये सबसे पहले नौकरी पाएगा, सिफारिश की नौकरी नहीं मिलेगी। आखिर तो न्याय दिलाना है लोगों को। गरीब घरों के ऐसे बच्चे जो सपने में नहीं सोच सकते थे, ऐसे बच्चों की भी नौकरियां लगी हैं। जहां तक किसान की बात है, हमने 14 फसलें ये एमएसपी पर खरीदनी शुरू की। जब बाजरा खरीदना शुरू किया तो पहले साल में ध्यान में आया कि हम बाजरा खरीद रहे हैं, अपने किसानों का हमको खरीदना है, लेकिन साथ में बाजरे का भाव राजस्थान में बहुत कम था, वो भी आकर के और यहाँ 600-700 रुपए का ज्यादा भाव का बाजरा यहाँ बेचने लग गए। अगले साल से हमने कहा अपने हरियाणा के किसान किसी भी भाव बाजरा बेचेंगे, लेकिन जो एमएसपी का रेट है, बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, भावांतर भरपाई योजना के नाम से हरियाणा सरकार देगी हरियाणा के किसानों को। और हर बाजरे के किसान को, चाहे उसने घर में खाया है चाहे उसने बेचा है, जितना पैदा हुआ उस सारे को हमने और किसान को उसकी भरपाई ये हमने की है। मित्रों भाई बहनों, तो हमने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। किसानों का पैसा